अभी मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था, तो मैं पैनलिस्ट था, 4 पैनल थे। तो मेरे बगल में जो एक लेडी थी, वो एक बहुत रेपुटेड बड़ी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर थी। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, इंग्लिश इज नॉट ओनली अ लैंग्वेज, इट्स एन स्किल। मेरा जब नंबर आया, मैं जब बोलने की बारी आई, तो मैंने उनकी बात का खंडन किया। इट इज ओनली ए लैंग्वेज, स्किल तो कतई नहीं है। चाइना वालों को प्राउड होता है अपनी भाषा बोलने में। अब मैक्सिमम देशेस देखो, उनको अपनी भाषा पे प्राउड होता है। हम इकलौते ऐसे देश हैं कि हमको हिंदी पर कभी प्राउड ही नहीं होता। हमको दूसरे देश की भाषा पर ही प्राउड होता है। जिसको इंग्लिश आता है वो ठंडा ऊंचा, जिसको हिंदी आती है उसको कुछ नहीं। तो जिसकी वजह से वो बड़ी ऑफेंड भी हुई थी। बट ये है कि जो और लोग बैठे थे वो मेरी तरफ ज्यादा थे। सर मैं आपको बताऊं सागर भाई, आपसे मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि जो भाषा है ना, जिनके अंदर हीन भावना है उनको ही लगता है कि भाषा बहुत मैटर करती है। जिनके अंदर हीन भावना, सर मैं जाके आज बड़े बड़े फोरम पे भी अपनी बातें रखता हूँ, इंग्लिश में भी रखता हूँ, हिंदी में भी रखता हूँ, लेकिन जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं हिंदी में ही बोलता हूँ सर। क्योंकि मैं जो मेरी फीलिंग है ना सर, जो अंदर की आवाज है ना सर, उसमें फिल्टर नहीं लगाना पड़ता, वो एज इट इज निकलती है। जब मैं इंग्लिश बोलना शुरू करता हूँ सर, तो फिल्टर लगाना पड़ता है। पहले सोचूंगा, ट्रांसलेट करूंगा, फिर मैं गायब हो जाते हैं, फिर मैं बोलूंगा, भाव भी गायब हो जाते हैं सर, कई बार शब्द गायब हो जाते हैं, इंग्लिश के शब्द भी तो कमी है ना सर, तो फिर वो नहीं मिलते, फिर वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। लेकिन एक कहावत है ना कि सर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परमानेंट।